हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते। मेरा नाम है डॉक्टर गौतम सोलंकी और आज हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं और अपन आज स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि स्टार्ट होगी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन फर्स्ट चैप्टर से। पहला चैप्टर है, इसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर सबसे पहले क्यों रखा गया है, तो ये अपन को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो नीड होती है ह्यूमन की, वो होती है खाना। खाना होगा मतलब जो एनर्जी बॉडी को मिलेगी तभी वो वर्क कर पाएगी। जो बॉडी के सेल्स हैं सारे, जब एनर्जी मिलेगी उन्हें तभी वो वर्क कर पाएंगे ना। तो इसीलिए ह्यूमन फिजियो के अंदर जो फिजियोलॉजी, मतलब फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि अपनी बॉडी किस तरह से काम कर रही है, कैसे एक्टिविटीज़ कर रही है, किस तरह से बॉडी के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, सेल्स के अंदर कैसे चेंजेस आ रहे हैं, वो इस फिजियोलॉजी के अंदर अपन पढ़ते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले इस चैप्टर का रखने का मेन पर्पस और या फिर मेन मोटिव होगा ना, वो यही है कि बॉडी के अंदर एनर्जी जो सोर्स है ना, वो फूड ही है। तो उसके लिए अपन को ये फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पढ़ना पड़ेगा। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे कि अपन स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, इनटेक ऑफ फूड से, और उसकी सारी डाइजेशन मैकेनिज्म समझेंगे। किस तरह से बॉडी एक कॉम्प्लेक्स फूड को, इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स फूड को किस तरह से बॉडी तोड़ती है और डाइजेस्ट करती है और एब्जॉर्ब करके उस एनर्जी को यूटिलाइज करती है। किस तरह से एटीपी जैसी एक ऐसी करेंसी बनती है बॉडी के अंदर एनर्जी की, वो इस फूड के माध्यम से कैसे बनती है, वो कॉम्प्लेक्स फूड किस तरह से एटीपी बनता है, वो इसी चैप्टर के ऊपर बेसिस है सारा का सारा। तो आज अपन एक नई शुरुआत कर रहे हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर से। होप यू विल लाइक दिस वीडियो और इस लेक्चर सीरीज से आपको बहुत फायदा होने वाला है, ये मैं गारंटी देता हूँ। तो इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो इसके लिए अपन पहले स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन एक्चुअल में है क्या? अपन डाइजेशन ऐसे बोल सकते हैं कि खाने, मतलब जो भी अपन खाना खाते हैं उसका पाचन होना, या फिर पाचन शक्ति, बॉडी की डाइजेस्टिव पावर जिसे बोला जाता है। तो डाइजेशन को अपन एक मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से देख सकते हैं, वो ये है कि डाइजेशन एक फिजियो बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्या है? फिजियो बायोकेमिकल प्रोसेस क्यों बोला गया है? क्योंकि इसके अंदर जो बॉडी की फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं अंदर से, वो फिजियोलॉजी पूरी इन्वॉल्व होती है। और बायो मतलब बायोलॉजिकली एक्टिवेटेड बॉडी है, तो उसके अंदर अपने कैसे ये मतलब डाइजेस्ट करता है। तो ये एक तरह से फिजियो बायोकेमिकल प्रोसेस हो चुकी है। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, जो कॉम्प्लेक्स, अपन कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड की बात करते हैं, ठीक है, वो किस तरह से कन्वर्ट होती है एक सॉल्युबल डिफ्यूजिंग डिफ्यूजिबल फूड के अंदर, ताकि उसे बॉडी एब्जॉर्ब कर पाए। ये जो इनसॉल्युबल थी, जो इनसॉल्युबल के साथ अपन इसको और क्या बोल सकते हैं कि जो इनडिफ्यूजिबल है, मतलब कि जो डिफ्यूज करके बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकता कॉम्प्लेक्स फूड, उसे किस तरह मतलब डाइजेस्ट करती है अपनी बॉडी और उसको एक सॉल्युबल फॉर्म के अंदर बनाती है ताकि वो एब्जॉर्ब हो पाए। तो इसीलिए इसको डाइजेशन के अंदर, मतलब डाइजेशन यही प्रोसेस होती है कि कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल जो इनडिफ्यूजिबल फूड है उसको सॉल्युबल डिफ्यूजिबल फूड में कन्वर्ट किया जाता है। इसके अंदर अपन और बात करें तो इसके अंदर अपन बात करते हैं कि किस तरह से, मतलब इसकी प्रोसेस क्या होती है, मतलब किस तरह से डाइजेशन स्टार्ट होगा। इसके अंदर कुछ ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती है। जो ग्लैंड्स होती है अपन मतलब पूरी एलिमेंट्री कैनाल है, सॉरी, एलिमेंट्री कैनाल है, और जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो इन्वॉल्व रहती है इसके अंदर। तो उनकी बात करते हैं अपन। अब जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है, इसके अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होता है? एक तो होती है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरी है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ओके, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब एलिमेंट्री कैनाल,
अपन बॉडी के अंदर किसको बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल? तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है माउथ टू एनस। इसके अंदर जो पूरा ट्यूब्यूलर पार्ट है, जो ट्यूब्यूलर पार्ट है वही एलिमेंट्री कैनाल है। ये एलिमेंट्री कैनाल पूरे फूड को अपने अंदर कैरी करती है और इसी के एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो एंजाइम्स है बॉडी के, या फिर जो भी जो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम है, जो हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी करते हैं, वो किस तरह से डाइजेस्ट करते हैं फूड को, एक सोल्यूबल कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं, वो इस ट्यूबुलर पार्ट एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ही होता है। अब इसके अंदर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कौन कौन से इन्वॉल्व होती है, तो अपन माउथ से स्टार्ट करते हैं। माउथ के अंदर कौन सी ग्लैंड्स होगी? सलाइवरी ग्लैंड्स, जो सलाइवा रिलीज करेगी। तो बस पहली सलाइवरी ग्लैंड, ओके। दूसरी कौन सी होगी? माउथ से अपन नीचे चलते हैं तो गैस्ट्रिक, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड सारी। ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के बाद अपन नीचे चलते हैं तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं इंटेस्टाइन के बाद में अपन जो अदर देन एलिमेंट्री कैनाल की जो ग्लैंड्स हैं, जैसे कि लीवर हुआ, पेनक्रियाज हुआ, वो भी इन्वॉल्व रहती है। पेनक्रियाज और लीवर। एक सवाल आता है यहां से, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है ये बॉडी की, ध्यान रखना, लार्जेस्ट ग्लैंड के अंदर इन्वॉल्व किया जाता है इसको। ओके, अब इसके बाद अपन बात करते हैं प्रोसेस, किस तरह से, मतलब किन स्टेप्स के अंदर अपन डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर को पढ़ेंगे। तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन चैप्टर को अपन सबसे पहले क्या होगा, अपन बात करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसके अंदर क्या स्टेप्स होगी, स्टेप्स की बात करते हैं। पहला, खाना अंदर जाएगा तभी तो डाइजेस्ट हो पाएगा ना, वही है, सिंपल। पहला है इंजेशन ऑफ फूड, और अपन बात बोल सकते हैं कि इनटेक ऑफ फूड, सिंपल। उसके बाद अंदर गया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स में वर्क किया, उसके ऊपर हाइड्रोलाइटिक एक्टिविटी की, उससे वो डाइजेस्ट हुआ, तो दूसरा क्या होगा, डाइजेशन। डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, उसका पचना स्टार्ट हो जाता है, फूड पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है उसकी। उसके बाद में अपन बात करते हैं थर्ड, उसके बाद होगा उसका एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा, एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्ब हुआ बॉडी के ब्लड के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर फूड एब्जॉर्ब हुआ, अब उसका एसिमिलेशन होना है। एसिमिलेट कौन करता है, लीवर। एसिमिलेशन मतलब वो एक तरह से एक ऐसी फॉर्म में आ जाता है कि वो बॉडी के लिए वर्क होना स्टार्ट कर देता है। एसिमिलेट यानी बॉडी के अंदर बिखेरना। तो अपन बात कर सकते हैं, चौथा प्रोसेस हो जाएगा एसिमिलेशन। अब बॉडी के अंदर अलग अलग फॉर्म के अंदर बिखरेगा, जैसे अब प्रोटीन को तोड़ा, प्रोटीन को तोड़ने पे उसकी लास्ट स्टेज आएगी अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स एब्जॉर्ब होंगे, वापस से अमीनो एसिड्स तो वर्क करेंगे नहीं बॉडी पे, तो वापस से लीवर में जाएगा, तो लीवर उसे एसिमिलेट करेगा वापस अलग अलग फॉर्म के एंजाइम्स में, अलग अलग फॉर्म के प्रोटीन कंपाउंड में, ठीक है। जैसे कि कोई प्रोटीन बन गया बॉडी के अंदर, या फिर कोलेजन बन गया, या फिर एल्बुमिन बन गया, या फिर फाइब्रिनोजन बन गया, तो ये प्रोटीन्स है, तो ये सारे अमीनो एसिड से ही बन के मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है एसिमिलेशन के बाद में रिमूवल ऑफ वेस्ट, जिसे अपन बोलेंगे एलिमिनेशन, ओके। इसे बोलेंगे रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट, ठीक है। ये अपन को ध्यान रखना है। अब इसके आगे अपन पढ़ते हैं, अपन इसको रब कर देते हैं, या होप आपको सब समझ में आ गया। और भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में या फिर अपने टेलीग्राम चैनल स्टार्ट करेंगे, उस पर आप पूछ लेना। तो अपन ने बात की थी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ठीक है। अपन अब बात करेंगे कंटिन्यू एलिमेंट्री कैनाल क्या है समझने, ठीक है। अब जब एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर जब डेवलप करता है फीटस,
या फिर अपन एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर, फीटस डेवलपमेंट के अंदर, तो उसके अंदर जो जर्म लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, तो वो ओरिजिन करती है हर ऑर्गन के, बॉडी के हर ऑर्गन का। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल किस जर्म लेयर का डेवलपमेंट होता है? ठीक है, तो ये होती है एक्टो एंडोडर्मल, इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, ओरिजिन ध्यान रखना, ये इसके सवाल काफ़ी अच्छे उठते हैं नीट के अंदर, काफ़ी अच्छे सवाल आते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल का जो ये ओरिजिन होता है वो होता है एक्टो एंडोडर्मल ओरिजिन का। अब एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, मतलब जो ट्यूबुलर पार्ट होता है, ये पूरा एक ट्यूबुलर पार्ट है बॉडी के अंदर, ट्यूबुलर पार्ट है। ठीक है, अब ट्यूबुलर पार्ट है तो ये कहाँ से कहाँ एक्सटेंड करता है? ये एक्सटेंड करता है माउथ टू एनस। ओके, माउथ टू एनस, ध्यान रखना। अभी माउथ टू एनस अपन बात करेंगे वन बाय वन। अब इसके अंदर जो एक्टो और ये एंडोडर्मल बोला गया है, एक्टो और एंडोडर्मल बोला गया है, उसका मतलब क्या है अब अपन को समझना है। अब अपन को समझना है इसके अंदर एक्टो और एंडोडर्मल का मतलब है। एक्टोडर्मल का मतलब है कि एक्टोडर्मल, इसके अंदर कौन सा पार्ट है जो एक्टोडर्मल ओरिजिन शो कर रहा है? अब एक्टोडर्मल ओरिजिन शो करेगा माउथ के अंदर जो हार्ड पैलेट पार्ट होता है, हार्ड पैलेट पार्ट। ठीक है, हार्ड पैलेट पार्ट क्या शो करेगा? माउथ के अंदर स्टार्टिंग होते ही जो अपन बोलते हैं ना कि टंग जहाँ पे ऊपर टच करती है अपना, मतलब वर्बल जो भी वर्ड निकलते हैं मुंह से, तो जो क्रशिंग के लिए या फिर जो अपन रगे देखते हैं ऊपर की तरफ माउथ के अंदर अपन फील करते हैं, तो वो हार्ड पैलेट पार्ट होता है। हार्ड पैलेट पार्ट एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, ओरिजिन का होता है। ठीक है, और जो हार्ड पैलेट के बाद में जो सॉफ्ट पैलेट होता है, सॉफ्ट पैलेट पार्ट से लेके, सॉफ्ट पैलेट पार्ट से लेके अपन बात करते हैं रेक्टम तक, रेक्टम तक ये होता है एंडोडर्मल ओरिजिन का। ठीक है, अब वापस से जो, अब रेक्टम के बाद में क्या आएगा? रेक्टम के बाद में आएगी एनल कैनाल। ठीक है, अब एनल कैनाल से लेके एनस तक अगेन इट इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन की होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है मैंने यहाँ पे, इसको आप स्टार मार्क या फिर अपने फुट नोट के अंदर अच्छे से लिखना, क्योंकि ये मैक्सिमम सवाल यहीं से घुमाया जाता है नीट के अंदर, और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। क्योंकि मैंने जब नीट दिया था तब फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर जब मैंने ऐसा सवाल देखा था, तब मैं बहुत, मतलब ऐसा हो गया था कि यार कौन सा पार्ट मतलब कौन सा ओरिजिन का है। तो इसीलिए आप इसको अच्छे से नोट डाउन करना। और अब इसके बाद में अपन बात करते हैं ओके, अब हाँ, एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होती है, तो अपन वन बाय वन माउथ टू अपन चलेंगे नीचे की तरफ। माउथ टू, फिर माउथ के बाद में फेरेंक्स, फेरेंक्स के बाद में अपन बात करते हैं कि जो ईसोफिगस है, एसोफिगस के बाद में अपन स्टमक, स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट, फिर जो कॉलन है, सिग्मोइड कॉलन वगैरह, और फिर अब रेक्टम और एनस, ये अपन वन बाय वन पूरे एलिमेंट्री कैनाल डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि अपने मतलब कोई भी सवाल ना छूटे नीट के अंदर भी, और अपने नॉलेज के लिए भी बहुत ज़रूरी है। एज ए बायो स्टूडेंट यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट योर एलिमेंट्री कैनाल, और अपनी बॉडी के बारे में तो ऑफकोर्स जानना ही पड़ेगा ना अपन को। तो इसके बाद में अपन बात करते हैं ओके माउथ, हेडिंग डालना, सेंटर में हेडिंग डालना माउथ। अब माउथ की बात करते हैं। माउथ, माउथ एक क्या है अपन बात करते हैं, देखो अपन एक डायग्राम से समझते हैं। ओके, अब ये क्या है? ये लिप्स है, अब अंदर यहाँ पे है हार्ड पैलेट, ये नेजल, और फिर ये पीछे से फेरेंक्स स्टार्ट हो जाता है, ये सॉफ्ट पैलेट है। ओके,
ये ओपनिंग है इंटरनल नॉस्ट्रल की। अब देखो ये क्या है, अब यहाँ पे होगी टंग, तो ये है माउथ। अब माउथ के अंदर क्या है, ये एक तरह से क्या है, इस सेक्शन को देखिए आप, ये है एक ट्रांसवर्स, हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर है। अपन जब नॉर्मल खड़े रहते हैं, जब अपना ये लेटरल फेस देखते हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल आ जाता है। तो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल और ट्रांसवर्स है, इस सेक्शन को बोला जाता है ट्रांसवर्स सेक्शन। तो अपन अब अगर कट करें तो ट्रांसवर्स सेक्शन होता है, तो अपन इस लाइन को देखते हैं तो ये ट्रांसवर्स हो जाता है। ये क्या है, स्लिट है, ओपनिंग है, एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग है। अब देखो, अब ये जो हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स स्लिट है, माउथ है अपना, हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स स्लिट है, अब इसको ओपनिंग, इसकी ओपनिंग कौन गार्ड करता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अपन देखते हैं, तो ये जो ओपनिंग है इसकी, ओपनिंग ऑफ माउथ किससे गार्डेड रहती है, गार्डेड बाय लिप्स। लिप्स से गार्डेड रहता है, ओके। अब लिप्स से गार्डेड रहेगा, तो अपन लिप्स की बात करेंगे। अपन धीरे धीरे वन बाय वन अच्छे से डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे। अब अपन बात करते हैं लिप्स की। लिप्स, अब ये लिप्स होता है ना, ये दो तरह से अपन बायोलॉजिकली दो तरह से देखते हैं, एक तो आउटर लिप, एक इनर लिप, अंदर की तरफ से। इनर से ये म्यूकोसल लाइन से कवर होता है, जिसे अपन मतलब ग्लैंड्स बोल सकते हैं। अंदर इसके अंदर मॉडिफाइड म्यूकोसल ग्लैंड होती है, जिन्हें अपन बोलते हैं सीरस ग्लैंड्स, ठीक है। तो अपन इसके अंदर क्या बात करेंगे, आउटर लिप और इनर लिप, गुड। अब इसके अंदर क्या होगा, आउटर लिप क्या है, इनर लिप क्या है। आउटर लिप के अंदर जो होता है वो अपन बाहर देखते हैं, अपने सीबस निकलता है, सीबम निकलता है, सॉरी सीबम निकलता है, स्वेट निकलता है। तो वो किससे निकलता है, इसके अंदर होती है, सॉरी सीबेशियस, सॉरी हाँ सीबेशियस ग्लैंड, और यहाँ होती है सीरस ग्लैंड। अब सीरस ग्लैंड क्या है, मॉडिफाइड म्यूकस ग्लैंड। ध्यान रखना, सीरस ग्लैंड एक मॉडिफाइड म्यूकस ग्लैंड है। इसी तरह पैनेट सेल्स आएंगे, अलग अलग सेल्स आएंगे जो भी म्यूकस ग्लैंड के ही जो क्या बोलते हैं वो मॉडिफिकेशन रहेंगे, ओके। अपन ने लिप्स की बात कर ली। अब आगे अपन नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर नेक्स्ट इसे रब करेंगे और आगे अपन माउथ के बारे में और फर्दर पढ़ेंगे, माउथ के अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी है, सारी चीज़ें अपन नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो अपन कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। माउथ, अपन माउथ ने लास्ट स्लाइड में देखा, अपन माउथ की कहाँ तक पढ़ लिया था। इसके अंदर मैंने एक चीज मेंशन नहीं करी, जो गार्ड मतलब जो माउथ की ओपनिंग होती है, जो स्लिट की ओपनिंग होती है, वो होती है लिप्स, ओके। अब लिप्स के अंदर जो मसल्स इन्वॉल्व रहती है वो रहती है ऑर्बिकुलरिस, ऑरिस मसल। अब ये जो लिप्स है ये मस्कुलर पार्ट है बॉडी का, ठीक है। ये जो मूवमेंट रहता है ये सारी मसल से होता है, तो अपन को इस मसल का नाम पता रखना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और भी सॉरी। अब इसके बाद अपन बात करते हैं हाँ, अपन ने इसके अंदर देखा था। अब ये जो ओपनिंग है माउथ की, जो लिप्स है, ये स्लिट की ओपनिंग अपने कहाँ ओपन कहाँ होती है, अपन ओपनिंग क्यों बोल रहे हैं, किसकी ओपनिंग है ये, तो ये ओपनिंग होती है बक्को बक्कोफेरेंजियल फेरेंजियल कैविटी, बक्कोफेरेंजियल कैविटी, ओके। अब अपन किस बेसिस पे इस बक्कल फेरेंजियल कैविटी बोला है इसको, मतलब क्यों बोला है बक्को फेरेंजियल, दो दो नाम इसके अंदर आपको दिख रहे होंगे ना। तो इसके अंदर जो अपन इसको डिवाइड करते हैं, बक्कल कैविटी के लिए तो आ जाता है बक्को, बक्को आया है बक्कल कैविटी के लिए, ओके। और ये जो आया है फेरेंक्स, फेरेंजियल मतलब कि जो फेरेंक्स पार्ट है,
जो बॉडी का फेरेंक्स पार्ट है अपने एलिमेंट्री कैनाल का, जो माउथ की जो ओरल कैविटी है उसके पीछे की जो ओपनिंग होती है, जहाँ इंटरनल नोस्ट्रल आपके ओपन होते हैं, जहाँ पे मतलब जो लेरेंक्स और माउथ की जो बीच का जो ब्रिज बोल सकते हैं जिससे फेरेंक्स बोला जाता है, वो होता है फेरेंक्स। तो ये फेरेंजियल इसी के लिए यूज हुआ है यहाँ पे। अब बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी एक्चुअल में है क्या? इसके अंदर दो चीजें इन्वॉल्व होती है। बक्कल कैविटी किन किन दो पार्ट है उनसे मिलके बना है, तो अपन को ध्यान रखना है। वो है एक तो वेस्टिबुलर पार्ट। वेस्टिबुलर पार्ट क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। वेस्टिबुलर पार्ट होता है जो अपन मॉर्निंग में जब ब्रश करते हैं, तो जो ब्रश का जो मूवमेंट होता है, अपन मूवमेंट कहाँ करवाते हैं, ये मतलब चिक्स और गम्स के बीच में, टीथ के बीच में जो गैप होता है उसमें, और ये जो लिप्स और टीथ के बीच का जो गैप है आगे की तरफ, उसे ही वेस्टिब्यूल पार्ट बोला गया है। तो जो दो चीजों से मिलकर बना है, वेस्टिब्यूलर पार्ट, वेस्टिब्यूल पार्ट। अब वेस्टिब्यूल पार्ट में क्या क्या आ जाता है? अब वेस्टिब्यूल पार्ट में आ जाता है, मतलब है क्या वेस्टिब्यूल पार्ट? लिप एंड टीथ के बीच का गैप है, टीथ, सॉरी सॉरी, टीथ के बीच का जो गैप है, और जो चिक्स एंड गम्स, जो अपने मतलब बड़े दांत होते हैं जैसे मोलर, प्रीमोलर, उनके बीच का और जो चिक्स के बीच का गैप होता है, इनके बीच का गैप होता है, उस गैप को क्या बोला जाता है? वेस्टिब्यूल। गॉट इट। इसके बाद अपन बात करते हैं, एक तो वेस्टिब्यूल पार्ट हो गया, और वेस्टिब्यूल पार्ट के अलावा जो अपन जहाँ पे टंग प्रेजेंट है, जहाँ पैलेट पार्ट प्रेजेंट है, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, वो पार्ट हो जाता है ओरल कैविटी का। ओके। अब ओरल कैविटी क्या है? ओरल कैविटी, अब जैसे वेस्टिब्यूल पार्ट तो आगे की तरफ से गार्डेड है, लिप्स जो कि माउथ की ओपनिंग है। अब ये किससे गार्डेड होता है? ये गार्डेड होता है, गार्डेड बाय, गार्डेड बाय जो जो जबड़ा होता है, पूरा जबड़ा, मतलब अंदर से जो जबड़ा देखते हैं अपन, तो उससे पूरी ओरल कैविटी गार्डेड रहती है। इसके अंदर ओपनिंग होती है, किसकी ओपनिंग प्रेजेंट होती है? सलेवरी ग्लैंड्स की, डक्ट की, सलेवरी ग्लैंड्स की जो सलेवरी डक्ट्स है, उनकी जो ओपनिंग प्रेजेंट होती है सलेवरी डक्ट्स की ओरल कैविटी के अंदर। ओरल कैविटी के अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं, ध्यान रखना, ओरल कैविटी के अंदर टीथ प्रेजेंट होते हैं। और उसकी गार्डिंग कौन करता है, मतलब गार्डेड कहाँ से रहती है, किस क्या बाउंड्री रहती है? वो रहती है जॉ की। तो ये टीथ से मतलब इसके अंदर रहती है। अब इसके अंदर बात करते हैं जो ओरल कैविटी है अपनी, अपन एक बार प्रैक्टिकली इसको मतलब महसूस करके देखते हैं। आप अभी लेक्चर देख रहे हो, आप एक बार ट्राई करो कि जो ओरल कैविटी है उसके अंदर जो नीचे का पार्ट है, जो अपन फ्लोर बोल सकते हैं, ओरल कैविटी है सपोज, अपन फिर से डायग्राम से देख लेते हैं एक बार। अब देखो, ये जो मतलब ये हार्ड पैलेट पार्ट हो गया, ये सॉफ्ट पैलेट पार्ट हो गया, ये ओपनिंग हो गई इंटरनल नॉस्ट्रल की, और ये अंदर नेजल पार्ट का ये हो गया, ठीक है। और ये फेरेंक्स हो गया, ये टंग हो गई, और ये फेरेंक्स आ गया, ये ट्रेकिया वगैरह जो भी है अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। अब ये देखो, ये पार्ट है, ये फेरेंक्स पार्ट है जिसकी भी अपन बात नहीं कर रहे, अपन बात कर रहे हैं इस ओरल कैविटी की। अब ये ओरल कैविटी है ना, ये ऊपर से, तो ऊपर से गार्डेड है पैलेट से, ठीक है, हार्ड पैलेट से, किससे? हार्ड पैलेट से। और पोस्टीरियर साइड में यही पैलेट है, तो ये आगे सॉफ्ट पैलेट से भी है, सॉफ्ट पैलेट पार्ट से भी है, ठीक है। ये क्या बन गया इनका, एक तरह से अपन यहाँ खड़े हैं तो ऊपर की तरफ क्या होगा, अपना रूफ हो जाएगी, तो ये रूफ हो जाता है इसका। ओरल कैविटी का रूफ कौन बनाता है, सवाल आ जाता है। ओरल कैविटी का रूफ बनाता है पैलेट पार्ट, उसके अंदर इंक्लूड हो जाता है सॉफ्ट और हार्ड पैलेट दोनों। इसके बाद अपन बात करते हैं फ्लोर। फ्लोर कौन बनाएगा? ये टंग, जो टंग होगी ना, वो बनाता है फ्लोर। ओरल कैविटी का फ्लोर कौन बनाएगा? टंग। इसके बाद अपन बात करते हैं कि इसकी मतलब जो बाउंड्री होती है वो
मतलब टीथ हो गया वगैरह अपन देख लिया। इसके बाद ओपनिंग वगैरह अपन ने सारी देख ली। इसके अंदर अब क्या बाकी रह रहा है, ओरल कैविटी हो गया, वेस्टिबुलर पार्ट हो गया। ओके, अब अपन सेपरेटली हार्ड पैलेट क्या होता है, सॉफ्ट पैलेट क्या होता है, उसके बाद अपन टंग के बारे में पढ़ेंगे, अपन टीथ के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि टीथ का बहुत बड़ा रोल होता है फूड का इंटेक करके उसको च्युइंग करना, उसको मेस्टिकेट करना, बहुत बारीक बारीक मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना कि वो इजीली चर्निंग मूवमेंट के अंदर उसको इजीली अपन डाइजेस्ट कर पाती है अपनी बॉडी। तो टीथ का काम होता है मेस्टिकेशन का। वो सारी चीजें अपन फर्दर लेक्चर की वीडियो के अंदर मतलब पढ़ेंगे। अभी अपन बात करेंगे हार्ड पैलेट के बारे में, सॉफ्ट पैलेट के बारे में। तो कंटिन्यू रखते हैं अपन इस लेक्चर को। ओके, अब आता है पैलेट पार्ट। पैलेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बॉडी के अंदर, मतलब माउथ के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर। ये क्या है, रूफ है। अपन रूफ पढ़ेंगे अब अच्छे से। अब इसके दो पार्ट है, हार्ड पैलेट और एक है सॉफ्ट पैलेट। हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट को अपन महसूस भी कर सकते हैं, सॉफ्ट पैलेट को भी अपन महसूस कर सकते हैं टंग टच करके। आप अभी बैठे बैठे एक बार ट्राई करो कि अपनी टंग को ऊपर की तरफ माउथ में टच कीजिए, तो आपको एक हार्ड पार्ट महसूस होगा। वो क्या होता है, हार्ड पैलेट पार्ट होता है। हार्ड पैलेट पार्ट बोनी प्रोजेक्शंस होती है, जो दो बोन्स मिलके इसको मतलब हार्ड पैलेट को बनाती है। वो बोन्स होती है, एक तो होती है मैक्सिला, मैक्सिला जी, ये मैक्सिला होती है पूरी। और होता है एक नेजल बोन होती है जिसे अपन बोलते हैं पैलेंटाइन बोन प्लस पैलेंटाइन। ठीक है, पैलेंटाइन बोन के बाद में, इसके बाद अपन बात करते हैं इसके ऊपर ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स, ध्यान रखना वर्ड का, टर्मिनोलॉजी बहुत मैटर करती है नीट के पेपर में। थोड़ी सी गलती, थोड़ा सा मतलब सिल्ली मिस्टेक आपका सवाल गलत करवा देती है और रैंकिंग पूरी डिस्टर्ब कर देती है। तो इसके बाद में अपन बात करें ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स रिजिस प्रेजेंट होती है। ठीक है, ट्रांसवर्स रिजिस प्रेजेंट होती है जिनको बोला जाता है पैलेंटाइन। रग्स, कोई कोई इसको प्रोनाउंस करता है रुगेज, तो अपन रग्स या फिर रुगेज जैसे भी आपको सुटेबल लगे। ये रुगेज बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये एक तरह से काम कैसे करेगा, अपन आप टंग को टच करके देखोगे ऊपर की तरफ तो आपको ऐसे रिजेस प्रेजेंट मिलेंगे पैलेंटाइन पे, एंटीरियर साइड के ऊपर। तो वो क्या काम आते हैं, वो काम आते हैं जो अपन खाना खाते हैं, खाना खाते हैं तो उसको ट्विक करने के लिए जो ग्रिप चाहिए माउथ के अंदर, उस टंग और पैलेंटाइन के बीच में जो ग्रिप आएगा उस फूड को पकड़े रखने का, उसको च्विंग करवाने का वहां पे, तो वो इन पैलेंटाइन रग्स की वजह से ही ग्रिप आता है। क्योंकि फिर अगर ये रग्स प्रेजेंट नहीं होंगे और पैलेट भी सॉफ्ट हो जाता पूरा, तो उसकी वजह से क्या होता, फ्रिक्शन नहीं, मतलब फ्रिक्शन नहीं मिलता उसको, एकदम से फिसल के फूड सीधा फेरेंक्स, फेरेंक्स से इसोफेगस ऐसे ट्रांसफर ट्रेवल कर जाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ज्यादा मतलब मैक्सिमम किसके अंदर ये रुगेस पाए जाते हैं, ये मैक्सिमम पाए जाते हैं कार्निवोरस में, फाउंड इन कार्निवोरस, कार्निवोरस एनिमल्स। जिनके मतलब पेट होता है, या फिर अपन बात करते हैं सॉरी, ओके, जैसे अब घर के अंदर आपने देखा होगा जो डॉगी पालते हैं या फिर कोई भी कार्निवरस एनिमल पालता है जैसे बिल्ली हुई, तो उनके अगर माउथ के अंदर फ्रैंक हो जाते हैं ना डॉगी, तो वगैरह डोमेस्टिक होता है, तो उनके माउथ के अंदर कभी टच करके देखना, उनके माउथ के अंदर बहुत ज्यादा ट्रांसवर्स रिजेस पाई जाती है, पैलेंटाइन रिजेस पाई जाती है, क्योंकि वो उनको मांस को जो होता है मसल, मतलब अपन बोलते हैं मीट, मीट को खाना होता है उनको, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद अपन बात करते हैं हार्ड पैलेट के अंदर ये हो गया, और हार्ड पैलेट के अंदर मैक्सिमम बॉल ये इन्वॉल्व हो जाती है। ओके, हार्ड पैलेट के बाद अपन बात करते हैं सॉफ्ट पैलेट पार्ट की। ओके,
हार्ड पैलेट के अंदर अपन ने देख लिया, और अब सॉफ्ट पैलेट की, सॉफ्ट पैलेट पार्ट, सॉफ्ट पैलेट इसकी बात कर रहे हैं अपन। सॉफ्ट पैलेट क्या होता है? सॉफ्ट पैलेट आप फील करना, अपन ने हार्ड पैलेट के बारे में पढ़ लिया था, मतलब पहले देख लिया कि ये कौन से ओरिजिन का होता है, एक्टोडर्मल ओरिजिन का होता है, तो आप देख लेना, एक बार मेंशन कर लेना उस चीज को। सॉफ्ट पैलेट पार्ट स्टार्ट हो जाता है अगर आप अपनी टंग को पीछे की तरफ ले जाएं, तो आप फील करोगे सॉफ्ट पैलेट पार्ट। सॉफ्ट पैलेट पार्ट क्या करता है? सॉफ्ट पैलेट पार्ट के अंदर एक मस्कुलर या फिर अपन बात करते हैं फ्लैशी प्रोजेक्शन होता है, आउटग्रोथ होती है पोस्टीरियर साइड के अंदर, उससे बोला जाता है यूवुला या फिर वेलियम पैलेटाइन। ओके, ये क्या होता है? डोर्सल साइड में, डोर्सल टू हार्ड पैलेट प्रेजेंट होता है, मतलब डोर्सल साइड में होता है। हार्ड पैलेटाइन या फिर हार्ड पैलेट पार्ट के पीछे का जो डोर्सल पार्ट होता है उसके वहां से स्टार्ट होती है, और इसके अंदर ओपनिंग होती है। ओपनिंग किसकी? इंटरनल नेयर्स की, या फिर अपन बात कर सकते हैं इंटरनल नेजल ओपनिंग की, ठीक है। और एक आउटग्रोथ होती है, पोस्टीरियर आउटग्रोथ, पोस्टीरियर आउटग्रोथ, वो पोस्टीरियर आउटग्रोथ होती है, उसे बोला जाता है यूवुला, ठीक है। और इसको और भी नाम देते हैं अपन, इसको बोलेंगे वेलियम पैलेटाइन, पैलेटाइन जो भी है, ठीक है। इसके बाद ओके, ये हो गई। अब ये यूवुला का वर्क क्या होता है, ये अपन बात करते हैं। यूवुला जब भी अपन मतलब सेलो करते हैं, फूड को सेलो करते हैं, तब क्या करते हैं, यूवुला पीछे की तरफ होके इंटरनल नेट्स के ओपनिंग को बंद करने का काम करती है। और अपन बात करते हैं इसके बाद में, अब जो सॉफ्ट पैलेट पार्ट होता है उसके पोस्टीरियर लेटरल साइड में, पोस्टीरियर मतलब पीछे और लेटरल मतलब साइड में, मतलब साइड बोले तो सेंट्रल एक्सिस के इस तरफ, साइड साइड में, तो वहां पे प्रेजेंट होता है पैलेटाइन। तो पोस्टीरियो मतलब पोस्टीरियर लेटरल साइड में, ओके, पोस्टीरियो, ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप मेडिकल कॉलेज में आओगे। पोस्टीरियर, लेटरल, डोर्सल, वेंट्रल और मतलब सुपीरियर, इंफीरियर, ये सारी मतलब टर्मिनोलॉजी आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसका मतलब होता है पीछे की तरफ पोस्टीरियो लेटरल, पोस्टीरियर लेटरल साइड के अंदर क्या होती है? लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होती है, लिम्फ नोड्स। उन लिम्फ नोड्स को क्या बोला जाता है? उन लिम्फ नोड को बोला जाता है पैलेटाइन टॉन्सिल्स, ठीक है। पैलेटाइन टॉन्सिल्स के अंदर ध्यान रखना, जो अपन बोलते हैं कि यार मतलब जब भी सर्दियां आती है या फिर ठंडा मौसम होता है, ठंडा ज्यादा खा लेने से गला दर्द होता है, बहुत ज्यादा सोर थ्रोट होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो इन्फेक्ट होती है, जो बैक्टीरिया होते हैं या फिर वो किस चीज को इन्फेक्ट करते हैं, अपने गले में दर्द क्यों होता है, वो इसी की वजह से होता है। जब ये पैलेटाइन टॉन्सिल्स के ऊपर, अब लिम्फ नोड है, लिम्फ नोड के अंदर तो ऑब्वियसली लिम्फ बहेगा जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी वगैरह रहेगी, जो कि इम्यून रेस्पॉन्स की तरह काम करता है। तो क्या होता है, जब भी जब भी कोई बैक्टीरिया या फिर वायरस, मौसम चेंज होता है या फिर उस दौरान जब भी कांटेक्ट में आता है माउथ के अंदर इन्फेक्ट करने के लिए, तो यहाँ से मतलब वो अंदर फेगोसाइड मतलब अंदर की तरफ खींच लेते हैं इसे, लिम्फ नोड्स, क्योंकि वहां पे व्हाइट ब्लड सेल्स है, इम्यूनिटी पावर वही है अपनी सारी। तो वहां पे क्या होता है कि जब अगर वहां पे मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा डब्ल्यूबीसी वगैरह का, तो वो क्या होता है कि वहां पे अगर इन्फेक्शन हो जाए, अगर टॉन्सिल्स के अंदर या फिर लिम्फ नोड्स के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, तो उस दौरान क्या होता है कि वो अपने टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं, इन्फ्लामेशन हो जाता है। जब भी पैलेटाइन, ध्यान रखना ये बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं मैं, पैलेटाइन टॉन्सिल्स है, ठीक है। पैलेटाइन टॉन्सिल्स के अंदर जब भी इन्फ्लामेशन हो जाए, तो वो क्या करेगा? टॉन्सिलाइटिस,
इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन, तो क्या बोलते हैं उस कंडीशन को? टॉन्सिलाइटिस। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये टॉन्सिलाइटिस। ड्यूरिंग दिस अपने बहुत सीवियर पेन होता है, अपन कुछ भी खाने की ट्राई करते हैं, कुछ भी स्वेलो करने की ट्राई करते हैं, तो अपने बहुत ज़्यादा पेन होता है गले में, और जिसके कारण मतलब काफ़ी दिक्कत आती है खाने पीने में। तो अब आगे बढ़ते हैं अपन, आगे देखेंगे कि टंग क्या करती है, टंग के ऊपर क्या क्या प्रेजेंट होता है, सारी चीज़ें अपन सीक्वेंस से पढ़ेंगे। अब मुझे लगता है आज के लेक्चर के लिए इतना बहुत है। आगे से नेक्स्ट लेक्चर से अपन टंग के बारे में पढ़ेंगे, टंग के बाद अपन टीथ के बारे में पढ़ेंगे, देन धीरे धीरे अपन ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्टमक की सारी ग्लैंड्स, सारी लेयर्स, जो भी ईसोफेगस के अंदर जो लेयर्स है ट्रांसफर सेक्शन के अंदर देखेंगे। उसके बाद अपन इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, कंटिन्यू कंटिन्यू देखते जाएंगे, और अपन फर्दर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सब कुछ आपके लिए प्रोवाइड करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। तो मैं चाहता हूँ कि इस चैनल को आप बहुत आगे तक शेयर करें, जो नीडी है, मतलब जिनको जरूरत है, जिन बच्चों को कि यार अपन अफोर्ड नहीं कर सकते बड़ी कोचिंग्स, और ऐसा कंटेंट अपन को हाई कोचिंग जैसा कंटेंट चाहिए, तो प्लीज़ आप ये सजेस्ट करना कि बच्चों को अच्छे से हेल्प हो पाए, और अच्छे से अच्छे जिनका सपना है डॉक्टर बनना, वो डॉक्टर बने। तो थैंक यू फॉर टुडे। धन्यवाद।